Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss problem example number 2. So here the question is, how would you justify the presence of 18 elements in the fifth period of the periodic table? देखो बेटा, क्या पूछा है आपसे कि जो फिफ्थ पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, मतलब जब n की वैल्यू कितनी है बेटा 5 एंड n क्या है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। आपको बताना है आप उन 18 एलिमेंट्स की प्रेजेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, देखो बेटा n की वैल्यू है 5, तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। देखो l हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। L की वैल्यू कहां से कहां होती है बेटा, 0 से लेकर n-1 तक। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स की बात करें तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है बेटा, यहाँ पर ये हो सकता है 5s, देन 5p, नेक्स्ट इज 5d, देन 5f एंड 5g। ठीक है, लेकिन हमें पता है बेटा जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें 118 एलिमेंट्स तक सिर्फ और सिर्फ फिलिंग होती है। कहां तक बेटा, f ऑर्बिटल्स तक। s ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, p ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, d ऑर्बिटल्स की एंड f ऑर्बिटल्स की। g ऑर्बिटल्स की फिलिंग यहां तक नहीं होती। तो भले ही हमने यहां पर लिखा है कि l की वैल्यू जब 4 होगी तो 5g ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ही नहीं। इस बात को हम और कैसे देख सकते हैं, देखो अगर हम यहां पर इन ऑर्बिटल्स को अरेंज करें बेटा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, कैसे करेंगे ये हम देखते हैं बाय यूजिंग n+l रूल, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा। आप वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले फिलिंग होगी किसमें, 5s ऑर्बिटल में, उसके बाद फिलिंग किसमें होगी बेटा 4d में, उसके बाद फिलिंग होगी 5p में। अब अगर हम इसके बाद बात करेंगे बेटा तो इसके बाद ऑर्बिटल आएगा 6s। ये कैसे आया, हमने पढ़ा है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल में क्या करते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो 6s में फिलिंग होने का मतलब है कि यहां से सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट हो गया। तो फिफ्थ पीरियड में कौन कौन होगा बेटा, फिफ्थ पीरियड में सिर्फ यही 3 ऑर्बिटल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। क्या ये बात हमें समझ आई। अब हम इन 3 ऑर्बिटल्स की अगर बात करेंगे बेटा तो 5s ऑर्बिटल कैसे होता है, 5s होगा ऐसा, इसमें एक ऑर्बिटल। 4d में कितने बेटा, 4d में होंगे 5, तो यहां पर बनाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स। एंड 5p में कितने बेटा, इसमें होते हैं 3। इन्हें टोटल करो कितना आएगा, 1 + 5 + 3, टोटल कितने ऑर्बिटल्स बेटा, यहां पर प्रेजेंट होंगे टोटल 9 ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं आप फिल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है, एक +½ के साथ, एक -½ स्पिन के साथ। तो अगर टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं बेटा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल यहां पर आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड जब हम जाते हैं पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर फिफ्थ पीरियड में आप टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, मतलब वहां पर आप 18 एलिमेंट्स को ही प्लेस कर पाएंगे। क्या ये हमें समझ आया बेटा, यही आपसे पूछा था, ये हमने जस्टिफिकेशन दे दिया है। यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट आया है बेटा 5s, 4d एंड 5p, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। ये तरीका हमने चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा है। कौन सा बेटा, कि अगर हम बात करें फिलिंग की तो एक पीरियड में सबसे पहले फिलिंग किसमें होती है बेटा, ns ऑर्बिटल में, उसके बाद किसमें होती है n-1d में, देन n-2f में, एंड उसके बाद लास्ट में फिलिंग होती है बेटा np में। तो अगर हम यहाँ पर बेटा n की वैल्यू ले लें 5, तो पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा 5s, उसके बाद कौन आएगा बेटा n-1 दैट इज 4d, उसके बाद कौन आएगा n-2f, n-2 इज 3 और ये f, क्या 3f ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो इसीलिए बेटा फिफ्थ पीरियड में कोई भी f ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर 3f एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें कोई फिलिंग नहीं होगी। उसके बाद है np मतलब 5p, इसमें कहीं पर भी g ऑर्बिटल की बात ही नहीं की गई है, इसीलिए हमने यहाँ पर l की वैल्यू 4 को कंसिडर नहीं किया है। क्या ये बात समझ आ गई बेटा, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके लिए हम देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन गिवन है। देखेंगे बेटा सॉल्यूशन, when n is equals to 5, l is equals to 0, 1, 2, 3, यहां पर इन्होंने 4 को कंसिडर ही नहीं किया है। ठीक है, द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द अवेलेबल ऑर्बिटल्स 4d, 5s एंड 5p increases is 5s, then 4d and then 5p. The total number of orbitals available are 9. ये 9 ऑर्बिटल्स हमने जो यहाँ पर काउंट किए थे इनकी बात हो रही है बेटा।
The maximum number of electrons that can be accommodated is 18 and therefore 18 elements are there in the fifth period. आपको इतना ही लिखना है, बाकी ये सारी चीजें आपके समझने के लिए थी बेटा. ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल समझ आया होगा आपको. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.